नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप सुन रहे हैं रेडियो। अब इस रेडियो पर मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो आज टेडिक्स का भी जो कहें हिस्सा रही हैं और हमारे साथ भी और हमारी ऑडियंस के साथ भी हिस्सा बनने वाली हैं उस बात का, क्योंकि जो ऑडियंस है हमारी वेट करती है ऐसे लोगों का, ऐसे शख्सियत का जो कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर करे, उनको मोटिवेट करे। और हमारे चैनल पर ऑडियंस शायद इसी चीज़ के लिए वेट करती है क्योंकि ऐसी ही शख्सियत बार बार उनसे मुलाकात करते हैं और अपने बारे में बताते हैं जो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी रोंगटे खड़े कर देते हैं। मुझे पता है आपकी भी यही कुछ ऐसी बातें जो हमें पहुँचानी है हमारी ऑडियंस के पास और हम उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है शिखा पंत मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैम, अपने बारे में कुछ बताइए और हमारी ऑडियंस से मतलब इसी तरह से मुलाकात कराएंगे, तो कुछ कहिए मैम। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात आगे रखने का। जैसा भी आपने बताया, मेरा नाम शिखा पंत है। मैं आई एम एसोसिएटेड विद एजुकेशन, आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड अ लाइफ कोच। पर मैं शुरू से एजुकेशनिस्ट नहीं थी। मैं जब पैदा हुई थी तो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। सबसे छोटी थी मैं अपने परिवार में, 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। और उस समय सबने मेरे माँ बाप को ये बोला कि नहीं, अब चौथा बच्चा नहीं करना है, क्या ज़रूरत है करने की। बट मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने मुझे इस दुनिया में लाए और मैं हमेशा, मतलब वो मेरे हमेशा से हीरो रहे हैं। पर मेरे को शायद दुनिया में आने की बहुत जल्दी थी। तो मैं 7th month बॉर्न हूँ। आई एम अ 7th month ओल्ड बॉर्न चाइल्ड। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इस बच्चे को नहीं बचा सकते। बहुत ही फ्रेजाइल थी और बहुत मुश्किल। जैसे आपको पता है कि जो एक प्रीमेच्योर बच्चा होता है उसको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत से हेल्थ इश्यूज होते हैं। सो बट आई सर्वाइव्ड, आई एंड्योर्ड एवरीथिंग एंड आई सर्वाइव्ड। और ये यहीं से कहते हैं ना कि बियॉन्ड द विंग्स सोरिंग हाई, यहीं से एक मेरा वो मुद्दा बन गया था, बियॉन्ड द विंग्स सोरिंग हाई। तो मैंने सरवाइव करा, उन सब चीज़ों को झेला और बहुत प्यार और लाड से मैं अपने पापा की सबसे प्यारी बेटी बनी रही। ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, खाना पीना मौज मस्ती। जब सब बच्चों के रिज़ल्ट आते थे तो मुझे लगता था कि बच्चे क्यों डर रहे हैं, क्योंकि मुझे कभी भी अपने मार्क्स का रिज़ल्ट का डर नहीं था, क्योंकि मेरे फादर कभी पूछते भी नहीं थे कि कितने नंबर आए, तुम कौन सी क्लास में हो। तो मेरे लिए लाइफ वॉज अ वेरी स्मूथ जर्नी। बट फिर धीरे धीरे मतलब लगा कि पढ़ाई ज़रूरी होती है, पर तब इतनी समझ फिर भी नहीं आई थी। फिर मुझे यहाँ पे दूरदर्शन में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट की अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने यहाँ पे नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। तो मैं उस समय आई वॉज एन ऑथराइज्ड चाइल्ड आर्टिस्ट ऑफ दूरदर्शन। जो वीकली प्लेज आते थे उसमें मैं एक्ट करती थी। तो उससे मेरी थोड़ी सी पढ़ाई इफेक्ट होने लगी, नंबर अच्छे नहीं आते थे। तो आई जस्ट गेट ट्रोल्ड बाय माय फ्रेंड्स कि अरे तुम तो पढ़ाई नहीं करती हो, तुम्हारे तो नंबर अच्छे नहीं आते, अरे ये तो आर्टिस्ट है, यू नो। तो लगता था थोड़ा सा, बट मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, सबने मेरी बहुत मदद करी और मैंने 12th बहुत अच्छे नंबरों से पास करा। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। बट एक कहते हैं ना, इच्छा कुछ करने की ज़िंदगी में, यार कुछ करना है, नाम बनाना है, कुछ करना है। पर वो कुछ क्या था वो कभी नहीं पता था। बट बियॉन्ड द विंग्स देयर इज़ ऑलवेज अ इंटेंशन टू फ्लाई हाई एंड हाई। तो कॉलेज करा। कॉलेज में था कि नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, तो काम करती थी। जब लोग कॉलेज में लड़कियां वीकेंड्स में, जब सैटरडे संडे छुट्टी होती थी तो लोग पिक्चर देखने जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। तो मैं शॉप्स डेमोन्स्ट्रेशंस करती थी। मुझे सब बोलते थे क्यों कर रही हो तुम, पर मुझे था कि नहीं, यू नो, आई नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ 1990 की। तो पैसा थोड़ा कमाया हमने, ठीक है। और जैसी मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई मेरी जॉब लग गई एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अच्छा लगा कि नौकरी लग गई है, पर उस समय थोड़ा लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। तो मेरे पिताजी ने मेरी शादी भी कर दी, बहुत अच्छी फैमिली में। चलो शादी भी हो गई। कहते हैं ना, दुनिया में आने की जल्दी थी तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। शादी भी हो गई, ठीक है, अपना नौकरी कर रहे हैं, शादी भी हो गई। पर शादी के बाद यू नो यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस। आई वॉज वेरी यंग, नॉट able to understand that how to cope with those challenges.
आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल इन माई करियर, और उस समय मार्केटिंग और सेल्स में लड़कियां बहुत कम जाती थी, तो आई वॉज द ओनली फीमेल इन द सेल्स डिपार्टमेंट। एक 21 साल की लड़की सेल्स डिपार्टमेंट में थी और डीलर्स नेटवर्क हैंडल करती थी, जो कि एक फील्ड मानी जाती थी आदमियों की। लोग बोलते थे कि अरे तुम लड़की हो के डीलर से चेक लेने जा रही हो, पर मुझे कभी भी वो काम मुश्किल नहीं लगे। मुझे लगा क्या है इसमें मुश्किल, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप हर काम कर सकते हैं। और मैं अपनी फील्ड में डायनामाइट कहलाती थी कि अगर शिखा जा रही है काम करने के लिए या चेक लेने के लिए, कोई डीलर चेक रोक नहीं सकता। तो आई यूज टू जनरेट अ वेरी गुड रेवेन्यू टू माई कंपनी। बट देन शादी के बाद जैसे मैंने बोला कि परेशानियां आई थोड़ी सी, क्योंकि देर से आना होता था, और कहते हैं ना बहुओं को देर से आना कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। एंड माई हस्बैंड वॉज अ ओनली सन, तो मैं बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बहुत एक लवेबल डॉटर इन लॉ थी, तो मेरे इन लॉज को लगता था कि नहीं टाइम से घर आना चाहिए। तो जब ये सब हुआ तो मैंने कहा चलो यार छोड़ देते हैं, मैंने एक्सेप्ट करा, एक एक्सेप्टेंस होती है कि नहीं आप अपने घर को टाइम दोगे। तो मैंने एक्सेप्ट करा, मैंने नौकरी छोड़ दी, आई स्टार्टेड गिविंग टाइम टू माई फैमिली। बट देन कहते हैं ना कि बियॉन्ड द विंग्स, आपको उड़ना है, आपको कोई जो उड़ना चाहता है उसको जिंदगी में कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। उड़ने की इच्छा थी तो लोकेलिटी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि इंग्लिश ठीक ठाक थी और पढ़ाई में भी ठीक ही थी, तो लोकेलिटी के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे बहुत पसंद करने लग गए। थोड़ा सा वहाँ से नाम उठा, आसपास के लोकेलिटी में पता चला कि शिखा पंत है जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो आसपास के इंस्टीट्यूट बुलाने लगे कि मैडम हमारे वहाँ भी पढ़ाओ। तो पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि बच्चे आपको सुनते थे, ठीक है, और आपको लगता था कि नहीं कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सोसाइटी को गिव कर रहे हो, आप दे रहे हो सोसाइटी को। पढ़ाया, अच्छी चल रही थी ज़िंदगी, बेटा हुआ, आई एम्ब्रेस मदरहुड। पर फिर लगा कि यार बच्चा छोटा है, घर में जगह नहीं मिल रही उसको घूमने की, तो मैंने पढ़ाना घर में छोड़ दिया। जबकि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने छोड़ दिया, पर मैं आसपास के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, स्कूल्स में भी जाती थी पढ़ाने के लिए, क्योंकि काम मुझे करना था, मैं खाली नहीं बैठ सकती थी। उसके बाद फिर कहते हैं ना कि लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। ज़िंदगी आपको ना कहीं पे चैन से नहीं बैठने देती, और आपको उससे डरना नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप दोनों की डेथ हो गई, वो एक मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1.5 महीने में मम्मी पापा को खोना, और जो कि मेरी स्ट्रेंथ हुआ करते थे उनको खोना, एक बहुत बड़ा मेरे लिए लॉस था। पर मुझे उस लॉस से बचाया मेरे इन लॉज ने, मेरे दूसरे माँ बाप ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। बहुत बड़ा वो मेरे लिए इमोशनल सपोर्ट बने। पर मैं कुछ करने के लायक नहीं थी, क्योंकि मुझे बस था कि मुझे रहना है, क्योंकि बेटा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ना दिमाग कहीं लग नहीं रहा था। पर कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती है, जब चैलेंज दे रही है तो अपॉर्चुनिटी देती है। इफ़ वन डोर क्लोजेस अनदर डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। मेरे को ऑल इंडिया रेडियो से ही कॉल आया, और सबने बोला कि शिखा तुम एक बार टेस्ट दे दो। मैंने टेस्ट दिया और मैंने क्लियर कर लिया। टेस्ट जब क्लियर करा तो मैं इंग्लिश न्यूज़ डिवीज़न में आ गई। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर था। मैं बाहर निकली, अपने दुख से बाहर निकली, लोगों से मिली बाहर निकल के। ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, न्यूज़ डिवीज़न ने मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छे दोस्त दिए मुझे। आरती मल्होत्रा जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और उन सब से मैं मिली, थोड़ा अपना दुख को भूली। 6 साल मैंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करा। पर कहते हैं ना कि आपके पंख हमेशा फड़फड़ाते हैं। बिल्कुल। तो वो पंख मेरे फड़फड़ा ही रहे थे। और फिर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी आई एक टेस्ट प्रेप से एज अ मेंटोर, कैट मेंटोर की। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब मुझे ना पर एक चॉइस थी, या तो ऑल इंडिया रेडियो या टेस्ट प्रेप। पर टीचिंग जो कहते हैं शायद वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, और मुझे लगता था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, पर इस काम के ज़रिए मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी को दे रही हूँ। एक अच्छा इंसान, एक एडुकेटेड इंसान, ठीक है, अ पर्सन विद अ गुड मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो आगे चल के 10 और इंसान को अच्छा करेगा। तो वो मुझे लगा, और फिर मैंने टेस्ट प्रेप को चूज़ करा। और तब से मैं अपना जो एक इंट्रोडक्शन देती हूँ, आई एम अ शिखा पंत, आई एम अ टीचर। तो मैं सिर्फ पढ़ाना पसंद करती हूँ, बच्चों के साथ रहना पसंद करती हूँ, और अपने उन पंखों के साथ रहना पसंद करती हूँ जो हमेशा उड़ना चाहते हैं, और वही पंख मैं अपने स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ।
तो मैंने पढ़ाना शुरू करा, फिर मैं यूनिवर्सिटीज़ मैंने ज्वाइन करी, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, टेस्ट प्रेप में हूँ, तो मैं तब से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो यही मेरा शौक़ है, यही मेरी आइडेंटिटी है। मेरे को लगता है ज़िंदगी में कितने भी चैलेंजेस आए, बहुत परेशानी आई, पढ़ाने में भी बहुत परेशानी आई, बट एक कहते हैं ना कि द विल टू लिव एंड टू विल टू मूव अहेड, तो इसने हमेशा मेरे जज्बे को जिंदा रखा। बिल्कुल, कुछ करने की इच्छा कहते हैं ना, पंख हमेशा फड़फड़ा रहे हैं, द बियॉन्ड द विंग सोरिंग हाई। तो ये मेरा एक मोटो रहा है हमेशा से कि आप जिंदगी ना कभी रुकती नहीं। यहाँ एक और चीज़, इन 50 सालों में कहते हैं कि एज इज़ अ नंबर, फॉर मी ऑल्सो एज इज़ अ नंबर। लोग बोलते हैं कि मैम आप लगते ही नहीं हो 50 साल के, क्योंकि मैंने कहा मैं सोचती नहीं हूँ मैं 50 साल की हूँ। ठीक है, आज मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे काम करने की, पर मैं काम कर रही हूँ और मैं अपने शौक़ को ज़िंदा रख रही हूँ। क्योंकि मैंने उस समय थोड़े शौक़ ख़त्म करे थे क्योंकि बेटे को पढ़ाना था, पर अब मुझे लगता है कि शायद मैं दोबारा से यंग हूँ, मैं अपने शौक़ को ज़िंदा रख रही हूँ। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। तो मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू करी है, फिर से शुरू करी है, और मैं अभी MA दोबारा से कर रही हूँ साइकोलॉजी में, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। शायद मैं 80 साल की भी हो जाऊंगी तो अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगी, और मुझे है कि मेरे को PhD करनी है, तो मैं अपने उस जज्बे को रखूंगी एंड ऑलवेज रेडी विद माई ओपन विंग्स। वाओ मैम, कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी आपने मैसेज दिया है जो जिम्मेदारियों के बीच घिर जाती हैं और उड़ना चाहती हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें वो किक नहीं मिलता। बिल्कुल। पर आपने बताया कि जब अंदर एक इच्छा हो कुछ करने की, तो वो आपको खुद ही वो इच्छा मतलब ऐसा होता है, लगता है कि नहीं आपने कुछ करना है। कहते हैं ना, आपको अंदर से हमेशा से लगता है कि कुछ करना है, कुछ करना है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जो मुझे करना है, पर क्या? वो जो चीज़ है ना, शायद वो आपको रात को कई बार सोने नहीं देता, पर एक जो सेटिस्फैक्शन है ना कि आप जो कर रहे हो ना, आप अच्छा कर रहे हो, वो नींद भी बहुत अच्छी आपको देता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम तकिए में सर रखती हो और तुम सो जाती हो। लेकिन मेरा ना जो काम के प्रति जो एक ईमानदारी है और जो मेरा एक शौक है, ठीक है, वो मुझे इतना खुश रखता है कि मुझे ना फिर कोई टेंशन नहीं होती। बिल्कुल। पर हाँ, एक ज़रूर मेरी इच्छा है कि आजकल पढ़ाई जो है एक कमाने का जरिया बन गया है। लोगों को लगता है कि हम पढ़ाई करें तो हमारी नौकरी अच्छी लगे। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी सोच को इतना खोलती है, और अगर आप सही पढ़ लिख जाते हो तो आप जिंदगी में ना कुछ भी कर सकते हो। आप कभी खाली नहीं बैठ सकते जी, और कभी भी पढ़ाई आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देगी। तो एजुकेशन फॉर मी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो आपको जो है आगे के लिए वो राह दिखा रही है। और मैम, आप गुरु शिष्य का वो रोल निभाती हैं जो उनको वो राह दिखा रही हैं कि आपको वहाँ पहुँचना है। तो आखिरी सवाल में आपसे जो मेरा रहेगा वो TEDx को लेकर है। आज इस इवेंट में आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट को लेकर? बहुत ही अच्छा इवेंट है, बहुत ही अच्छा इवेंट है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू मिस्टर तिलक एंड आरती मल्होत्रा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ अपनी पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाने में, घर के काम में, तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मुझे TEDx में जाना चाहिए। पर आज यहाँ पे आई हूँ तो लग रहा है कि एक मुझे ना ऐसा मौका मिला है कि देखो, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ शायद हासिल नहीं करा हो, मैंने ज़िंदगी में बहुत मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ या मेरा कोई नाम नहीं है, बट मुझे TEDx के थ्रू एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात आगे रखने का। बिल्कुल। जैसे कि कभी भी आप रुक नहीं सकते जब तक आप रुकना ना चाहो। आप हमेशा उड़ सकते हो, स्काई इज़ अ लिमिट। तो ये एक मैसेज अपने काम के ज़रिए, अपने ज़रिए मुझे बहुत से लोगों को पहुंचाने का मौका मिला है। एक सिंपल जिंदगी में आप क्या अनोखा कर सकते हो, ये बताने का मौका मिला है। आप अखबारों में नाम आके आप अनोखे नहीं बन सकते। यू कैन नॉट बी फेमस इफ़ योर नेम इज़ कमिंग इन द न्यूज़पेपर। आप फेमस टीवी में आके नहीं हो सकते हो। आप कैसे लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाते हो और कैसे लोग आपको, चाहे 10 लोग याद रखें, आप कैसे उनकी ज़िंदगी में रहते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, बीइंग अ टीचर, मुझे लगता है कि हम जो टीचर्स होते हैं ना, हम जिंदगी में कभी मर नहीं सकते।
क्योंकि हम बहुत से बच्चों की पर्सनालिटीज में जिंदा रहते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद शिखा पंत आज से 50 साल बाद या 60 साल बाद 10 और शिखा पंत में शायद जिंदा रहेगी। तो मुझे एक टीचर होना इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि शायद कभी भी मेरी शख्सियत खत्म नहीं होगी। क्या बात है मैम, आपके इन शब्दों ने ना रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टीचर्स से हमने बात की पर किसी ने ऐसी लाइन या ऐसी बात नहीं बोली जो सच में ये बात है कि आपकी वो जो शिक्षा है वो उन बच्चों के अभी भी किसी पर्सनालिटी में, किसी चीज में वो जिंदा रहेगी, हर तरीके से जिंदा रहेगी। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। बहुत ज्यादा एक इंस्पायर जो हम हुए आपके काम को लेकर, आपकी बातों को लेकर, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।